गणेश जी, जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि जब आप राधा रानी के दर्शन करने या बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं तो उस समय महाराज जी आप उनको निहारते समय उनसे मन ही मन महाराज जी क्या बात करते हैं ताकि हम भी वही बात करें। अब हम क्या बताएं, क्या बात करते हैं। एक आशिक अपने महबूब से क्या बात करता है, अपने प्रेमी से क्या बात करता है, उस समय उसके जो भाव प्रकट होते हैं वो किसी से बताने होंगे थोड़ी होते हैं। वो मुंह से बात नहीं करता और नेत्रों से बात करता है। वो ऐसा लगता है नेत्रों से पी जाएगा अपने प्रेमी को, अपने नेत्रों में बसा लेगा। वो जो उस समय की मांग होती है, वो प्रेमियों की बात कह रहा हूँ, जनरल तो अपनी मांग करेंगे, हमारा ये हो जाएगा। जो प्रेमी जन होते हैं उनकी मांग बस यही होती है कि बिसरियो ना बिसारियो, यही दान मोह दो। हे लाडले, हे प्यारे, तुम मेरे नेत्रों में बस जाओ, मेरे हृदय में बस जाओ, मैं तुम्हें कभी भूलूं नहीं। दर्शन करने तो कुछ मिनट के लिए आया हूँ, लेकिन हर समय आप मेरे नेत्रों में बस जाइए। कभी आप हमसे दूरी न होइएगा, कभी आप हमारे चिंतन से न जाइएगा, सदैव हमारे चिंतन में बसे रहिएगा। पी मूर्ति नयनन बसे, यही रस रहाय समाय, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय। और कुछ अच्छा नहीं लगता, केवल आप हमारे नेत्रों में बस जाओ। उस समय भक्त की जैसी भावना आती, वो अपने प्रभु से बात करता है। प्रज्ञा पांडे जी, काशी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम अक्सर मुंह को ही प्रेम समझ बैठते हैं। महाराज जी, क्या किसी एक व्यक्ति से निश्चल प्रेम करना ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बन सकता है? व्यक्ति से स्वार्थ भरा प्रेम होता है। जिसे हम प्रेम कहते हैं उसमें वासना होती है, उसमें काम होता है। और जहाँ काम होता है, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, और जहाँ राम नहीं काम। एक जगह दिन और रात नहीं मिल सकती। रात है तो दिन नहीं, दिन है तो रात। तो काम है तो राम नहीं, राम है तो काम नहीं। हम किसी भी व्यक्ति से, चाहे स्त्री से या पुरुष से, अगर लगाव रखते हैं तो कोई स्वार्थ बुद्धि होती है, कोई अपना मतलब निकालना होता है, अपनी वासनाओं की पूर्ति होती है। जैसे कोई लड़का किसी लड़की से कहता मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है, आप प्यार कीजिए, मैं कभी शरीर छूने नहीं दूंगी। फिर आप देखो उसका प्यार किस रूप में आएगा। फिर वो प्यार करता है कि छूने नहीं दूंगी, दूर से बात करो, करो हमसे प्यार। कौन प्यार करेगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ लिखा लेना, वहां लिखा लेना, प्राण समर्पित करने का नाटक करना, लेकिन वो अपनी वासनाओं की पूर्ति चाहता है, इसलिए वो ऐसा करता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। यहाँ प्रेम कहाँ है? प्रेम है कामना रहितम, और आपका प्रेम है कामना सहितम। कामना के बिना आप प्रेम कर ही नहीं सकते। और प्रेम शुद्ध होता है कामना रहितम, सूक्ष्मतरम, अनुभव स्वरूपम, प्रक्षण वर्धमानम। कहाँ प्रेम है? यहाँ प्रेम है, यहाँ प्रेम नहीं, यहाँ स्वार्थ है, यहाँ काम है, प्रेम नहीं है। एक से मन नहीं भरा, दूसरा ब्रेकअप, दूसरा बॉयफ्रेंड या दूसरी गर्लफ्रेंड, ये क्या है? प्रेम है? एक बार जिससे प्रेम किया, आजीवन निर्वाह किया, उसका नाम प्रेम है। वो कैसा है ये नहीं देखा, एक बार प्रेम कर लिया तो जीवन भर निर्वाह किया। अब यहाँ तो एक गंदगी बढ़ रही है, दिमागों में, शरीरों में वासनाओं के खेल बढ़ रहे हैं। ये हो क्या रहा है हमारे समाज को? कौन सा दिमाग खराब हो गया है कि कौन सी पद्धति चल रही है? फिर आपका ब्याह होगा, आपको एक पति से संतोष होगा? आपका ब्याह होगा, आप एक पत्नी पे संतोष कर पाएंगे? फिर आपकी गृहस्थी क्या होगी? कूड़ा हो जाएगी। वो दूसरे से प्यार कर रहे, तुम दूसरे से मिल रहे हो, क्या मतलब रह गया पति पत्नी का? क्या मतलब रह गया एक अच्छे मित्र का? अच्छा मित्र वो नहीं बन सकता जो व्यभिचारी है, जो गंदे आचरण वाला है, वो कभी अच्छा मित्र नहीं बन सकता। वो सदैव चार को भोगने की कोशिश करेगा, वो एक में संतुष्ट नहीं रहेगा। हमारी बातें अच्छे से समझ लो। इसलिए सबसे प्रार्थना है, जीवन को पवित्र रखो, और जब पति मिले तब उसी से पूरा प्यार करो, और ऐसा प्यार करो कि वो चाहे जैसा हो हम निर्वाह कर ले जाए, पूरे जीवन भर निर्वाह कर ले जाए। तब तो ये हमारे सनातन धर्म की रीति है।
ये हमारे भारत की रीति, हम विदेशी रीति की बात नहीं करते। भारत की जो रीति है उसके अनुसार चलो, एक बार हाथ मिलाया, आजीवन निर्वाह किया। ये डिवोर्स शब्द आना ही नहीं चाहिए। तो ये क्यों आता है? व्यभिचार प्रवृत्तियां इसलिए आता है, आज इससे, कल उससे, परसों उससे। ये क्या है? ये वृत्ति ठीक नहीं है, गंदी वृत्ति है। ये तुम्हारे जीवन को नष्ट कर देगी। अभी नए नए बच्चे हो, इस बात को अच्छे से समझो, इस पर सुधार करो। अपने जीवन में आज तक जो गलती हो गई, अब सुधार कर लो, अब अपने जीवन को अच्छा बना लो। यहाँ प्रेम नहीं है, यहाँ काम है, काम का तांडव है, ये प्रेम नहीं। प्रेम तो एक विशुद्ध होता है, अपने प्यारे के लिए जीवन बलिदान कर देना। अगर प्रेम की तुम्हें भाषा बतावे तो जैसे मैं आपसे प्यार करता हूं और आप हमारे सामने इससे प्यार करें तो हम इनको बहुत प्यार करेंगे क्योंकि आपका वो प्यारा है, लेकिन हमें द्वेष हो जाएगा, आपसे जलन हो जाएगी। इसका मतलब है कि आप प्यार नहीं, स्वार्थ कर रहे हो। प्यार तो ये है कि अगर प्यारे को ये पसंद है तो हम इसके चरण छुएंगे। हमने देखा वो आपसे जब मिलते हैं तो खुश होते हैं। आप जरूर मिलिएगा क्योंकि उनकी खुशी हमारी खुशी है, उनका सुख हमारा सुख है। ये कहाँ है भला यहाँ संसार में? ये नहीं है। तो इसीलिए प्रेम नहीं है, ये काम है। ये काम की गंध जहाँ होती है वहाँ प्रेम प्रकट नहीं होता, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ काम नहीं होता, विलासिता नहीं होती, वहाँ जीवन बलिदान होता है, प्राणों का बलिदान होता है एक दूसरे के प्रति। यहाँ प्राणों का बलिदान वासना के लिए करते हैं, भगवान के लिए नहीं, प्रेम के लिए नहीं। महाराज जी, इसमें एक प्रश्न था कि जैसे किसी एक व्यक्ति, वो पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है, तो किसी भी जीव से हम प्रेम करेंगे अगर भगवत कामना, काम का मतलब होता है कामना। बिना कामना के आप प्रेम कर ही नहीं सकते संसार में। ये पुत्र बड़ा होगा, ऑफिसर बनेगा, हमारी बुढ़ापे में सेवा करेगा, कामना। पर मोह जो होता है, हाँ, वो मोह, राग, काम, आसक्ति, ये सब एक ही लाइन है, पर्यायवाची शब्द है ये सब। मोह, राग, काम, आसक्ति। तो फिर कैसे रिश्तों का निर्वाह कैसे करें? भगवत भाव से। मेरे पुत्र में भगवान, मेरी पत्नी में भगवान, मेरे पिता में भगवान, मेरी माता में भगवान। वो सच्ची बात है। अगर वो पावर निकल जाए तो आप अपने पुत्र के शरीर को कितने घंटे रख सकते हैं? पावर ही तो भगवान है सब में। अगर हम भगवान का भाव करके प्यार करें तो अभी जीवन धन्य हो जाए। हमारे यहाँ धर्म में आज्ञा की कि अपने पति को भगवान मानो, अपनी पत्नी में भगवान को देखो, अपने पुत्र में भगवान को देखो, अपने माता पिता में भगवान। कितना सुंदर प्यार हो जाए। मेरा पति मेरा भगवान, मेरा पुत्र मेरा भगवान, मेरा माता पिता मेरा भगवान। कितना सुंदर प्रेम। खूब पूरे जीवन में हृदय का प्रेम उड़ेल दो और देखो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसी से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान का भाव ना रख करके हम मोह राग में फंस करके बार बार जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। तो महाराज जी, जैसे मोह नहीं होगा तो फिर जैसे बीमार होगा तो फिर हम कैसे उस समय कैसे? अरे सोचो, जब हम इंसान मान के प्यार कर रहे हैं तो इतना करो, जब भगवान मान के प्यार करेंगे तो कितना होगा? हमें तो उसकी रात दिन चिंता होगी। मेरे भगवान मेरे पुत्र के रूप में आए हैं, मेरे भगवान मेरे पुत्र के रूप में, कितना प्यार उमड़ जाएगा। मेरे माता पिता मेरे भगवान है, कितना प्यार उमड़ जाएगा। वो तो वास्तविक प्यार तो तभी आएगा जब हम भगवान देखेंगे। पर ऐसा देखना नामुमकिन सा लगता है। अपने मोह में ही हम फंसे रहते हैं, हम भगवत भाव नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमारी दुर्गति हो जाती है। नहीं, इन्हीं में भगवत भाव करके और यही सब करते हुए आप भगवान को प्राप्त हो सकते हो। जो प्यार कर रहे हो वो अपने भगवान से कर रहे हैं। सब में भगवान है, बस यही बात तो समझना, सब में भगवान है।